आपको अपने स्लोगन लगवाने के लिए मैम उस स्लोगन अपने आप से नहीं चालू आपने बोला था। मैम जय श्री राम। मैं नॉर्मली अपने वीडियोस ऐसे शुरू नहीं करता, पर कई बार ये बोलना पड़ता है लोगों को याद दिलाने के लिए वोक कल्चर क्या होता है और आस्था क्या होती है, विश्वास क्या होता है और उसकी पावर क्या होती है। अभी रिसेंटली मैंने ओ माय गॉड 2 देखी, बहुत ही बढ़िया मूवी थी। आई रियली फील सैड एंड पिटी। जो डायरेक्टर उन्होंने इतनी अमेजिंग मूवी बनाई, इतना अच्छा मैसेज दिया सेक्सुअल एजुकेशन पे। हमने एक पॉडकास्ट भी किया सेक्सुअल एजुकेशन पे, पर कहीं ना कहीं एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसी मूवीज में रिलीजियस एंगल घुसा देते हैं और ये भूल जाते हैं कि उससे हमें सीखने को क्या मिल रहा है। ऐसे ही कुछ हुआ ABS इंजीनियरिंग कॉलेज में गाजियाबाद के, जहाँ एक क्राउड के जय श्री राम बोलने पर जब एक स्टूडेंट ने एक कल्चरल प्रोग्राम की स्टार्टिंग में वापस जय श्री राम बोल दिया तो मैडम्स को प्रॉब्लम हुई, बिकॉज वो उसी वोक मेंटालिटी से आती हैं जो हर चीज में रिलीजन ढूंढती हैं, हर चीज में कॉन्स्पिरेसी ढूंढते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर आप किसी के धर्म को ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। जब तक आप किसी धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आई बिलीव इट्स ऑल राइट। पर आजकल के वो कल्चर में क्या होता है, अगर आप कॉमेडी कर रहे हो जिसमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो किसी रिलीजन की, वो एक्सेप्टेबल है। पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सर। पुराने जमाने में स्कूल्स को क्या बोलते थे? विद्या मंदिर। पर तब बोलते थे जब वहां व्यापार नहीं होता था, जब जो सीट्स है एक बच्चे की बहुत सारे लाखों पैसे देकर या डोनेशन देकर नहीं बिकती थी, पोटेंशियल पे उसको दी जाती थी। अब ये जगह व्यापार हो गई हैं, तभी असली शिक्षा का मतलब ये सब भूल सा गए हैं। यहाँ जो इंसिडेंट हुआ पहले उसकी बात करते हैं। सिंपली गाइज, एक कल्चरल प्रोग्राम था, कल्चरल फेस्ट, और वहां कुछ बच्चों ने, जैसे एक बच्चा स्टेज पे आया, कुछ बच्चों ने वहां जय श्री राम बोला, तो उसने इन रिस्पॉन्स जय श्री राम बोला और क्राउड जो है वो एकदम तेज चिल्ला के फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड बैक किया जय श्री राम। पर ये स्टार्ट किया था क्राउड ने, बच्चों ने, उस कॉलेज के। कोई रीजन हुआ होगा उनको, हो सकता है लगता हो कि ऐसा करने से किसी इवेंट की अच्छी स्टार्ट होगी या कोई बैड इंटेंशन नहीं होगी, बट टीचर ने कुछ और ही अज्यूम किया। टीचर ने इस तरह से उस बच्चे का अपमान करके उसको निलंबित कर दिया, उसको वहां से निकाल दिया, उसको वहां से जाने का ऑर्डर दे दिया और बहुत डिसरिस्पेक्टफुली गए, बहुत बदतमीजी से। आप देखिए, आप यहाँ पे स्लोगन लगवाने के लिए नहीं सुनने पाएगा। मैम उस स्लोगन अपने आप से नहीं चालू आपने बोला था। मैम नहीं क्या लग रहा है आपको यहाँ क्या सही था और क्या गलत था? चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज, क्या ये टीचर कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होता या कोई VIP होता या कोई ऐसा वरिष्ठ व्यक्ति होता तो क्या ये टीचर इसी तरह बात करती? क्या आपका स्टूडेंट से, किसी भी स्टूडेंट से इस तरह से बात करना सही है या गलत है? जस्ट बिकॉज यू आर शिक्षक, क्या आपकी ऐसी आवाज इतने एग्रेशन के साथ सही है? दूसरी गलती, जब स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किया, मैं मेनली रिस्पॉन्ड कर रहा था, बट टीचर ने अज्यूम किया, टीचर ने मिसजज किया। ये देखिए, मैम उस स्लोगन अपने आप से नहीं चालू आपने बोला था। मैम नहीं उस स्लोगन सबने अपने आप आपने बोला था। मैं बोला है, आपने बोलवाया है। सबने बोल दिया। टीचर वार्निंग भी दे सकती थी, पर उन्होंने उसको बड़ी बदतमीजी से गेट आउट करने को बोला, विच आई थिंक इज वेरी रॉन्ग। और उसके बाद टीचर ने क्लैरिफिकेशन किया थी। ये देखिए, Why there is slogans of जय श्री राम, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ABS में स्टूडेंट बैठा है, क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं। ये बेकार की बातें हैं। एक कल्चरल फेस्ट में एक कल्चर का प्रदर्शन, जो इंडिया की संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण स्लोगन है जय श्री राम, जो हमारी संस्कृति ही दिखाता, हमारा कल्चर ही दिखाता, उस कल्चरल फेस्ट में ये बोलना ये बेकार की बातें बहुत गलत है। कॉमेडी में डिसरिस्पेक्ट करना किसी रिलीजन को, वो एक्सेप्टेबल है। There is Ganpati, our God sitting there. And we are standing in front of him doing this. मेरा भगवान आया 3 दिन के लिए, बाजू वाले का 5 दिन के लिए, बाहर के मंडली का 4 दिन के लिए। Just दुखता नहीं है क्या यार इन लोगों को? No more sugar for you. Just give it back. Give it. देख चूहा छोड़ दूंगा तेरे पे. Just calm the head down, all right? माल कौन सुगर? पापा, where are you, पापा? अभी आप एक और इंसिडेंट देखेंगे जहां कुछ स्टूडेंट्स ने ये प्रश्न उठाया कि ऐसा मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है फेस्ट में। कई और कॉलेजेस में ऐसे फेस्ट हुए जहां रिस्पेक्ट नहीं, डिसरिस्पेक्ट की गई। वहां सारे प्रोफेसर खुश होते हुए, मुस्कुराते हुए, ठाके लगाते हुए पाए गए। Here comes shining star Sita.
Sound शूर्पणखी. ये वोक मेंटालिटी जो पास हो रही है टीचर्स से स्टूडेंट्स में, बिकॉज अब जो शिक्षा की परिभाषा वो बदल गई है. हम फाउंडेशनल बेसिक सेंसिटिविटी के भूल गए हैं. क्या चीज सही है क्या चीज गलत है उसको भूल गए. सेक्युलरिज्म की सब बेइज्जती करते हैं. इट्स नॉट अबाउट सेक्युलरिज्म गाइस. आई एम ऑल्सो सेक्युलर, बट सेक्युलरिज्म इज व्हेन यू रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. इट इज नॉट अबाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनी रिलीजन, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई और रिलीजन हो. किसी की डिसरिस्पेक्ट करना इट इज नॉट सेक्युलरिज्म. हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना दैट इज सेक्युलरिज्म. और यहाँ जय श्री राम बोलना रिस्पेक्ट और ग्लोरीफाई करना था, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं. तो यहाँ क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? और अगर आप चाहते हैं कि कल्चरल फेस्ट डिस्ट्रैक्ट ना हो तो फिर उसको वैसे बोलिए. पर टीचर ने ऐसा नहीं कहा. टीचर तो कुछ और ही बोल रही थी जो मुझे लगता है सरासर गलत. और उससे बस इन टीचर्स की खोखली सोच का प्रमाण मिलता है. मैं टीचर्स के नाम नहीं लूंगा बिकॉज मेरा मुद्दा ये बस एक या दो टीचर्स के खिलाफ नहीं है. मेरा प्रश्न और मेरा मुद्दा है इस पूरी वोक मेंटालिटी के अगेंस्ट. यहाँ एक और चीज साफ दिख रही है. जो टीचर की आवाज में एग्रेशन है ना वो साफ दिखा रहा है कि उनकी आइडियोलॉजी हर्ट हुई है. मैम वो स्लोगन अपने आप से निकालो. आपने बोला था, मैम ना नहीं वो स्लोगन सबने अपने आप आपने बोला था, मैं बोला है, आपने बोलवाया है. सबने बोल दिया. उन्होंने एक और गलती करी. जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी तो दो चीजें बोली. एक, वो थ्रेट उन्होंने इशू किया कि अगर मेरे पे कोई भी जातीय टिप्पणी करी गई या कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करी तो मैं कोर्ट जाऊंगी. एंड सेकंड गलती उन्होंने ये करी, उन्होंने बोला कि स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा था, जबकि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ और ही दिख रहा है. देखिए फिर से. मैम वो स्लोगन अपने आप से निकालो. आपने बोला था, मैम ना नहीं वो स्लोगन सबने अपने आप आपने बोला था, मैं बोला है, आपने बोलवाया है. सबने बोल दिया. किसी प्रॉब्लम है हो जाएगा कुछ देर में. जय श्री राम भाई. तो यहां दो गलतियां थी, पर तीसरी भारी गलती ये थी कि पीछे बैकग्राउंड पूजा का दिखा के पर्पसफुली अपनी क्लैरिफिकेशन देना एक नाटकीय रूपांतर है और कुछ नहीं है. बिकॉज अ टीचर शुड आइडली हैव अ क्लीन बैकग्राउंड, नॉट दिस काइंड ऑफ अ बाइस बैकग्राउंड. चाहे आप नवरात्रों में व्रत रख, चाहे आप पूजा पाठ करें, चाहे ब्रज से आए, चाहे ब्राह्मण हो, इट डजंट मीन एनीथिंग बिकॉज यू आर गिविंग अ बाइस क्लैरिफिकेशन. आप अपनी गलती मानने के बजाय लोगों को थ्रेड इशू कर रहे हैं कि मैं न्यायालय जाऊंगी. मैं ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ. आज जो कल्चरल प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. और जो जय श्री राम का स्लोगन है उससे हमें और मेरे सहयोगी को या मेरे कॉलेज वालों को कोई भी परेशानी नहीं है, ना है ना कभी होगी. वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट कर रहा था मेरे सहयोगी से, और आर्गुमेंट करने की वजह से हम वहाँ गए और हमने यही बोला कि आपने बोला है. और एज अ डिसिप्लिन एंड कल्चरल कोऑर्डिनेटर होने के नाते बच्चे को हमने यही कहा कि भाई आपने ही बोला है और ऐसा कुछ भी नहीं है. जो जातिगत टिप्पणी हो रही है मेरे बारे में ये मुझे बहुत परेशान कर रही है. और ऐसा नहीं है, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ और मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में ही हुआ है. ब्रज की रहने वाली हूँ. और अब आप सबको पता ही है कि शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, और शारदीय नवरात्र चलते हैं तो मेरे यहाँ पूरे 9 दिन हम लोग व्रत रखते हैं और पूरा पूजा पाठ होता है. और ये जो जय श्री राम का जो स्लोगन है इससे हमें कोई परेशानी कभी ना है ना होगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है. ये जातिगत टिप्पणी हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, ये गलत है. और इन वायरल होने की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मानसिक तौर पे काफ़ी परेशान हूँ. इसके बाद किसी ने मेरे प्रति जातीय या धार्मिक टिप्पणी की तो उन संबंधित लोगों के खिलाफ मैं न्यायालय जाऊंगी. और ऐसा मैंने बिल्कुल भी हम कोई जातिवाद नहीं है, ना मानते हैं, और मैं पूरी की पूरी सनातनी हूँ. धन्यवाद. जय श्री राम. मैं समझ सकता हूँ कि ऑनलाइन ट्रोलिंग बहुत बहुत बुरी हो जाती है कई बार. जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरी कम्युनिटी है, वो मेक श्योर करे कि ऐसा ना हो. जब भी कोई प्रश्न पूछो, अच्छे प्रश्न पूछो. उन प्रश्नों पे मैं आऊँगा, इन टीचर्स के साथ क्या हुआ उस पर मैं आऊँगा. पर एक और बात मैं बोल दूँ, एक प्रश्न मेरा उन सारे कीबोर्ड वॉरियर्स से भी है जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं. आप कीबोर्ड वॉरियर्स तो बन जाते हैं, पर जब आप वहाँ बैठे हुए हैं उस कॉलेज में, चाहे आप स्टूडेंट्स ही हैं, क्या आपको नहीं दिख रहा है ये गलत कर रही थी टीचर्स? तो वहाँ क्या आप ये प्रश्न नहीं उठा सकते थे टुगेदर? कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये चीज़, बट
एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर लेटिंग इट बी. आप इतनी अच्छी जगह बैठे हैं, एबीएस में बैठे हैं, इतने प्रीमियर कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, तो बिल्कुल उसी तरीके का आपका बिहेवियर होना चाहिए कि एबीएस का स्टूडेंट बैठा है, क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं. बेकार की बात है. जय श्री राम बोलने का रोक जगह. ये वैसा ही है कि किसी को थप्पड़ पड़ते हुए देखना और कुछ ना बोलना, किसी की बुलिंग होते हुए देखना पर कुछ ना बोलना, किसी की बॉडी शेमिंग होते हुए देखना पर कुछ ना बोलना, किसी गरीब पे जुल्म होते हुए देखना पर कुछ ना बोलना. और ये जो स्टूडेंट्स हैं, दिस इज नॉट द यूथ. मैं जो अवेयरनेस का काम करता हूँ, जो मेरी कम्युनिटी है वो बेखौफ कम्युनिटी है, और मैं चाहता हूँ और आप भी ऐसे बेखौफ है ना, तो पहले तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, और दूसरा, जब भी आप ऐसा कुछ होते हुए देखें तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं. चाहे आप अकेले पड़ जाएं पर अपनी आवाज दबने ना दें, बिकॉज अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सही हैं, तो आपकी आवाज लोग दबाने की कोशिश जरूर करेंगे, पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको साथ मिलेगा. क्योंकि अगर आप बस इधर उधर देखते रहेंगे कि आपके साथ कौन है, तब आप अपने से हारते रहेंगे. आप अपने से जीतेंगे तब जब अपने असूलों पे खड़े रहेंगे. और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा और मेरी कम्युनिटी का इस ट्वीट के माध्यम से बस एक मैसेज देना, दैट ग्रो अप टीचर्स. और क्योंकि टीचर्स को ग्रो अप करने की बहुत जरूरत है, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ. मैंने सोचा कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने करियर में ग्रो करना है, अपने बिजनेस में ग्रो करना है, वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, बहुत चीज़ें करना चाहते हैं, अपनी सॉफ्ट स्किल्स ग्रो करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, कॉर्पोरेट स्किल्स सीखना चाहते हैं. तो उन सबके लिए मेरा फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. आप आज उसको फ्री ज्वाइन कर सकते हैं. अगले महीने से वो शायद पेड हो जाएगा, और बहुत सारी वर्कशॉप्स मैं आगे अनाउंस करने वाला हूँ उन सारे मेंटीज को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो अगर आपको वो सब कुछ, वो सारी वर्कशॉप्स अटेंड करनी है, तो आज ही तुरंत इस फ्री मेंटरशिप को ज्वाइन कर लें. लिंक डिस्क्रिप्शन में. अब आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ मैं कि इन टीचर्स के साथ हुआ गया. तो एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई गई एबीएस जो कॉलेज है उसके डायरेक्टर के द्वारा, और उसके हिसाब से पाया गया कि ये दोनों दोषी हैं, दोनों टीचर्स जिन्होंने ऐसा किया था, इस तरह का बिहेव किया था, और उनको दोनों को सस्पेंड कर दिया गया. देखिए, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड कि इन टीचर्स के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर आई एम इंटरेस्टेड इन वन थिंग. वन, वी नीड टू रेज आवर वॉइस जब भी कुछ गलत हो रहा हो. दूसरा, आई थिंक ये वोक मेंटालिटी जो है, जो टीचर्स में है, उसको तो करेक्ट करना जरूरी है. इसलिए ग्रो अप टीचर्स का नारा लगाना बहुत जरूरी है. और ये भी जरूरी है कि जो सेक्युलरिज्म, सही सेक्युलरिज्म है, उसको समझें हम, विच इज अबाउट embracing every religion, giving space and giving respect to every religion, not condemning or making fun or mockery of any religion. और यहाँ जो हो रहा था वो बिल्कुल कुछ गलत नहीं हो रहा था, और टीचर्स को ये समझना चाहिए. एंड आई गेस हमारी सोसाइटी में जो सही उदाहरण है वो आने चाहिए सामने. किसी भी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट करके नहीं देखना चाहिए, उसमें कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, उसको समझना चाहिए. तो अपना दिमाग लगाइए, हेटरेट मत फैलाइए, प्यार बढ़ाइए हर रिलीजन के लिए, हर जाति के लिए, और लोगों को सेकंड चांस भी दीजिए, जो मुझे लगता है टीचर्स को मिलना चाहिए. बट आई होप ये टीचर्स बिना बायस के, टेन बैकग्राउंड के साथ बाकायदा माफी मांगे, ना कि किसी और बच्चे को या किसी और चीज को ब्लेम करें. इससे ही खोखलापन ही पता चलता, और कुछ नहीं. एंड गाइस, प्लीज डोंट ट्रोल एनीवन ऑन सोशल मीडिया. प्रश्न उठाएं तो लॉजिकली उठाएं, अपनी बात रखें विद रैशनल, नॉट विद अब्यूजेस. दिस इज माय रिक्वेस्ट, बिकॉज दैट इज द रियल ट्रेड ऑफ अ बेखौफ पर्सन. और आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, वहां आप आ सकते हैं, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसेज विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द चैनल. क्योंकि इस प्राइस में मेंबरशिप मिलना और उसके बाद वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसेज में ज्वाइन करना शायद बाद में पॉसिबल नहीं हो पाएगा. गाइस, विद दैट मैं इसी वीडियो में फिर से मिलूंगा एक और बेखौफ ओपिनियन के साथ, एक और बेखौफ रिएक्शन के साथ. तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, राम राम. जय श्री राम.